हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे जनरल रीजनिंग, राहुल शर्मा सर की बुक रोजगार विद अंकित। और ये बुक आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहेगी, रीजनिंग से रिलेटेड बेस्ट बुक है ये। इस बुक के चैप्टरों का सॉल्यूशन भी आपके लिए बहुत ही बेस्ट कराया जाएगा। एक एक चैप्टर आपके लिए दमदार होगा, बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। और ये बुक हमारी कंप्लीट कराई जाएगी, रुकेगी नहीं, धीरे धीरे ये कंप्लीट करा देंगे हम। बहुत अच्छी सुपर बुक आपके सामने, और काफी मोटी बुक है, काफी स्टैंडर्ड और हर लेवल के। मेन बात इसमें देखी गई है कि इसमें हर लेवल के क्वेश्चन है, जैसे यूपी पुलिस, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चनों का कलेक्शन इस बुक के अंदर किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, चेक कर लेते हैं। आज की वीडियो में 161 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम से पहले मैंने इससे 160 क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ कराया है। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 161 स्टार्ट होता है वेन डायग्राम से रिलेटेड। देखिए, ये हमारे डायग्राम बने हुए हैं। इसके बाद भी जो आने वाले क्वेश्चन होंगे, जैसे 162, 63, 64, 65, इस तरीके के सभी क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट रहेंगे। अगर आप वीडियो को देखते रहेंगे तो आप पर हर टाइप के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना बहुत आसानी से आ जाएगा। तो चलिए शुरू करेंगे। देखो, ध्यान से देखेंगे, ये हमारा वेन डायग्राम बना हुआ है और इसमें क्वेश्चन में दिया गया है और पूछा गया है कि कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं है। यहां पर 3 तरह की कंडीशन दी गई है लोगों की। जैसे बड़े सर्किल को नियोजित लोगों द्वारा दर्शाया गया है, ये बड़ा वर्त। और ये जो छोटा वर्त है ये पिछड़े लोगों को दर्शाता है, ये वाला। और जो त्रिभुज है ये शिक्षित लोगों को दर्शाता है। तो इस प्रकार यहां पर हमें डायग्राम देखने के बाद मालूम करना है कि कितने पिछड़े लोग शिक्षित है। देखो, पिछड़े लोग होने चाहिए वे, और शिक्षित मतलब कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं है। तो मेन बात देखना है, शिक्षित रिप्रेजेंट हो रहे हैं त्रिभुज के द्वारा। त्रिभुज यहां से यहां तक हम देखेंगे, ये शिक्षित लोग है, ये हमारे त्रिभुज में जो शिक्षित लोग है ये। तो हमें ये बताना कि कितने पिछड़े लोग जो छोटे वर्त के अंतर्गत आते हैं, शिक्षित नहीं है, मतलब शिक्षित वाले त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आ रहे। तो ये ही तो नहीं आते। देखिए, 17 और 5 त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आते, मतलब जो शिक्षित नहीं है ये। इन लोगों की संख्या शिक्षित को रिप्रेजेंट नहीं करती। ऐसे पिछड़े लोगों की संख्या जो शिक्षित नहीं है वह है 17 + 5, जोड़ेंगे 17, 5, 22। ये देखो, मेन टारगेट हमें ये बताना शिक्षित नहीं है, चाहे वे नियोजित लोग हो या ना हो, हमें तो ये बताना कि वे शिक्षित नहीं है। तो शिक्षित का जो ट्रायंगल है वो यहाँ से यहाँ तक है। बाकी जो इधर की संख्या बची हुई है पिछड़े लोगों की, वो 17 और 5 है। तो ये लोग शिक्षित नहीं है, 17, 5 कुल मिलाकर 22। तो 22 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। और अच्छी तरीके से समझो आप हर एक क्वेश्चन को, बहुत अच्छी तरीके से अगर आप समझेंगे तो एग्जाम में कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। हर एक क्वेश्चन आप आसानी से इजी तरीके से करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 आता है, कौन सा आरेख समुद्र, पृथ्वी और सूर्य के बीच के संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। अब आप देखिए, समुद्र और पृथ्वी, जैसे आपने जीएस में पढ़ा है या सुना है या पढ़ा है आपने कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पानी होता है, और पानी आपको मालूम है समुद्र में है, क्योंकि यहाँ हमारा समुद्र दिया गया है। तो समुद्र जो होगा पृथ्वी में होगा, समुद्र पृथ्वी में होगा, और सूर्य बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अलग। तो इसका मतलब हमारा सबसे अच्छा जो वेन डायग्राम बनता है वो ये बनता है, समुद्र, ये होगा समुद्र, और ये पृथ्वी के अंतर्गत आता है, और सूर्य हमारा बिल्कुल अलग होगा। तो ये वाला डायग्राम सबसे अच्छा बनता है दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये समुद्र, और ये हो गया पृथ्वी,
और ये हो गया सूर्य। तो ये वाला ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये हमारा सबसे अच्छा आंसर रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 163। देखिए दमदार तरीके से आपके सामने एक एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान बनाया जाएगा। 163 क्वेश्चन नंबर वेन डायग्राम और रीजनिंग से रिलेटेड आपके सामने कैलेंडर, रिलेशन संबंधी, घड़ी संबंधी बहुत ही जबरदस्त चैप्टर का सॉल्यूशन आपके लिए आसान और इजी बनाया जाएगा। कोई भी चैप्टर आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए आसान कर दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। आपके सामने नया क्वेश्चन आता है, कौन सा आरेख बुद्धि, चिंता और शक्ति, देखो तीनों चीज अपना अलग अलग काम करती है। बुद्धि का चिंता से कोई संबंध नहीं है और शक्ति का चिंता से या बुद्धि से कोई संबंध नहीं है। ये तीनों चीजें आपस में अलग अलग है। ये तीनों चीजें परस्पर अलग अलग है, बुद्धि, चिंता और शक्ति। तो जब तीनों चीजें अलग अलग आ गई तीनों, तो तीनों के लिए अलग अलग ही वेन आरेख सबसे अच्छे वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला ऑप्शन आएगा तीनों के लिए। इसमें एक को हम बुद्धि कहेंगे और दूसरे को हम चिंता और तीसरा हो गया हमारा शक्ति। तो ये चीज होती है आपके लिए सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन करने का वेन डायग्राम। बुद्धि, चिंता और शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये वाला होगा इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन। आता है क्वेश्चन नंबर 164। कौन से अक्षर से, ये अक्षर है यू आर पी क्यू एस टी वगैरह, ये सब लेटर है, अक्षर है। तो किस अक्षर के द्वारा दर्शाया गया है कि जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन न तो वे विवाहित है और न ही शिक्षक है, न ही शिक्षक है। ऐसे संयुक्त परिवार में रहने वाले लोगों का जो लेटर या अक्षर दर्शाने वाला अक्षर है वो ये बताता है कि वे न तो विवाहित है और न ही शिक्षक। अब देखिए संयुक्त परिवार में रहने वाले लोग, संयुक्त परिवार का हमारा छोटा सर्किल है ये, इसमें यहाँ से यहाँ तक रहते हैं ये, और बाकी दोनों हो गए हमारे न तो विवाहित और न ही शिक्षक। त्रिभुज की वैल्यू यहाँ तक खत्म कर देंगे, ये खत्म, और विवाहित लोग आयत यहाँ लो है, ये भी खत्म। तो ये दोनों में आए हुए, दोनों के अंतर्गत आए हुए लेटर को हटा देंगे क्योंकि इन दोनों को तो मना किया हुआ है उसने, ना तो वे विवाहित होने चाहिए न ही शिक्षक। अब विवाहित का पूरा यहाँ लो है तो हटा दीजिए और टीचर का यहाँ से यहाँ लो हटा दीजिए। तो ऐसे लोगों का जो रिप्रेजेंट करने वाला लेटर है जो संयुक्त परिवार में रहता है उसको दर्शाया जाता है टी के माध्यम से। तो टी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा क्योंकि ये जो है संयुक्त परिवार में स्थित है। तो टी रिप्रेजेंट करता है संयुक्त परिवार में रहने वाले लोगों को, और ये लोग न तो विवाहित है और न ही शिक्षक है। तो टी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए बहुत ही प्यारा और इजी सॉल्यूशन आपको हर एक एक क्वेश्चन का मिलेगा, और इससे आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए जबरदस्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 165। देखिए क्वेश्चन नंबर 165 दमदार तरीके से जानेंगे और समझेंगे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कैसे बनता है। उन लोगों की पहचान करो जो कम से कम 2 भाषाएं बोलते हैं। देखिए कम से कम 2 भाषा, कम से कम 2 भाषाओं का अर्थ समझिए पहले, क्योंकि तभी समझ में आएगा इसका अर्थ क्या है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही तो जानना है, क्योंकि लैंग्वेज से ही सब चीजों का पता लग जाता है। तो कम से कम 2, कम से कम 2 तो होगी, बट 2 से ज्यादा 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, उसे बोलते हैं कम से कम 2। कम से कम 2 तो डेफिनेटली होना है लाजमी, बट 2 से ज्यादा भी हो सकती है। तो कम से कम 2 का अर्थ यह है। तो उन लोगों की पहचान करो जो कम से कम 2 भाषाएं बोलते हैं। तो वे लोगों की संख्या देखो, ये वाला तो एक भाषा बोलेगा केवल अंग्रेजी, ये भी एक भाषा बोलेगा केवल फ्रेंच, और ये भी एक भाषा बोलेगा जर्मन। और कम से कम 2 लोग देखो 2 भाषा बोलने वाले,
जो है ई जो व्यक्ति है वो अंग्रेजी भी बोलता है और फ्रेंच भी बोलता है ई, और एफ अंग्रेजी और जर्मन बोलता है। क्लियर। डी जर्मन व फ्रेंच बोलता है, और जी तीनों भाषा बोलता है, तीनों अंग्रेजी जर्मन और फ्रेंच। अब इसको क्यों लिया मैंने ये जी को, बताइए क्यों लिया? क्योंकि उसकी शर्त है कम से कम दो तो होने ही चाहिए, दो से ज़्यादा भी लिए जा सकते हैं, कम से कम दो का अर्थ है। तो इसलिए ये तीनों बोल रहा है, जर्मन अंग्रेजी और फ्रेंच, इसलिए जी। ये कम से कम दो के अंतर्गत में जी भी आता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। लीजिए आंसर आ गया, चेक कर लीजिए। एफ डी जी ई ये वाला ऑप्शन आ गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये होता है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए जानेंगे अब क्वेश्चन नंबर 166 देखेंगे। सबसे अच्छा संबंध निरूपित करने वाला वेन आरेख बताना। जो व्हेल, मछलियां, मगरमच्छ, ये तीनों चीजें अगर हम देख रहे हैं, ये जल के अंदर रहने वाले जीव है, इनको हम जलीय जीव कह देते हैं। जल के अंदर रहने वाले जलीय जीव, जल के जीव जलीय जीव है, और ये जलीय जीव के अंतर्गत ही आते हैं तीनों। ये तो नहीं होगा, जलीय जीव के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे ये हमारा जलीय जीव हो गया, ये शब्द हो गया जलीय जीव। जलीय जीव के अंतर्गत ये तीनों अलग अलग रूप के हैं, तीनों इसी के अंतर्गत आएंगे। ऐसे ये वाला पॉइंट बनता है दिए गए क्वेश्चन के अनुसार, और ये वाला हमारा ऑप्शन डी रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। इसमें ये तो हो गया हमारा जलीय जीव, ये तो हो गया जलीय जीव, इसमें एक होगा व्हेल, दूसरा हो गया मछलियां, और तीसरा हो गया ये मगरमच्छ। तो इस प्रकार हम इन्हें कह सकते हैं कि ये तीनों जलीय जीव है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 167 देखिए, दमदार तरीका। ये हमारा एक डायग्राम दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि दी गई आकृति में वर्त कलाकारों को, जो ये वर्त है ये कलाकारों को रिप्रेजेंट करता है, त्रिभुज डॉक्टरों को और आयत खिलाड़ियों को दर्शाता है। तो जो कलाकारों को निरूपित करता है वह केवल डॉक्टर है, मतलब जो कलाकारों को निरूपित करता है और जो केवल डॉक्टर है उसको बताना। देखो कलाकार हमारे यहाँ तक है ये, और डॉक्टर हमारे यहाँ तक है, लेकिन उसने कहा जो केवल डॉक्टर हो, ये रहा। ये तो अगर देखे डॉक्टर में ये खिलाड़ी भी माने जाते हैं, हमें केवल डॉक्टर है तो एफ है ये हमारा, एफ है ये यहाँ पर लिखा हुआ एफ जो केवल डॉक्टर हो, एफ है ये। तो ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट किया जाता है एफ से। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 168 देखेंगे। सर्वोत्तम संबंध को दर्शाने वाली आकृति कौन सी? ये हमारी 4 इमेज दी गई है। इन 4 इमेज में हमें दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जवाब देना है। ईमानदार, गरीब, बुद्धिमान। देखो ईमानदार, बुद्धिमान, गरीब, देखो ये तीनों ऐसे गुण हैं, ऐसी बातें हैं जो ये तीनों एक दूसरे में कॉमन हो सकती है। देखिए कुछ गरीब लोग बुद्धिमान होते हैं, या कुछ गरीब लोग ईमानदार होते हैं। ईमानदार लोग बुद्धिमान भी होते हैं कुछ, और कुछ गरीब भी होते हैं। कुछ बुद्धिमान लोग ईमानदार भी होते हैं या गरीब भी होते हैं। तो ये एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में चलते हैं एक दूसरे के। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन डी आता है इसमें। मान लीजिए ये ईमानदार है ये, तो कुछ ईमानदार बुद्धिमान, कुछ ईमानदार बुद्धिमान, और गरीब। तो ये रिप्रेजेंट करता है इस चीज़ों को। बहुत ही ज़बरदस्त और हाई लेवल का क्वेश्चन ये, और इस तरीके से आपके सामने एक एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को बहुत आसान और इजी तरीके से कराया जाएगा। लाजवाब तरीके से डायरेक्शन
कैलेंडर, घड़ी आदि जो स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी के चैप्टर है उन सभी को बहुत आसान और इजी तरीके से कराया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 169 बहुत ही लाजवाब और जबरदस्त सॉल्यूशन मिलेगा। और इसके बाद 170 नंबर क्वेश्चन आता है और ये वेन डायग्राम का चैप्टर 170 नंबर क्वेश्चन पर फिनिश हो जाता है। इसके बाद हमारा नया टॉपिक आएगा जबरदस्त और लाजवाब टैलेंट से, बहुत ही जबरदस्त बेसिक और कंसेप्ट के माध्यम से आपके सामने एक एक पॉइंट क्लियर करा के फिर उसके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत इजी और आसान तरीके से कराया जाएगा। फिर आपके लिए वह आसान और इजी बन जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो के ये लास्ट 2 क्वेश्चन हैं और ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा इसी वीडियो के साथ। तो देखिए त्रिभुज बेकर को रिप्रेजेंट करता है, ये वर्ग शिक्षक को रिप्रेजेंट करता है, वर्त अमेरिकन माताओं अमेरिकन को और आयत माताओं को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन में पूछा है उन या यूं पूछा है कि कौन अमेरिकन माताओं को निरूपित करता है जो केवल शिक्षक है, यानी कि अमेरिकन माता तो ये आ गई यहाँ लो और शिक्षक ये आ गया यहाँ लो और अमेरिकन ये आ, यानी कि जो तीनों में आ जाए, जो तीनों में कॉमन हो जाए, ये तो छोड़ देगा बेकर को। तीनों में ये है डी हमारा शिक्षक भी है, अमेरिकन भी है और माता भी है। तो डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन बी में हमारा डी जो है रिप्रेजेंट करेगा अमेरिकन माताओं को जो शिक्षक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 170 पर। सर्वोत्तम निरूपित करने वाला आरेख बताना। देखो क्वेश्चन में दिया है सेब, केला, फल और पपीता। ये तीनों चीज सेब, केला, पपीता ये फल के अंतर्गत आते हैं। तो फल के ये तीनों फल के कैटेगरी में आएंगे तीनों। तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन लगेगा क्योंकि ये हमारा फल हो गया, फल के समूह में आते हैं। ये सेब हो गया, ये हो गया केला और ये हो गया पपीता। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा राइट है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि ये तीनों ही फल के कैटेगरी में आते हैं। सेब, केला, पपीता फल कहलाते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये आज का टॉपिक समाप्त हो चुका। इसके बाद हम बहुत ही ज़बरदस्त और न्यू चैप्टर लेकर आपके सामने आएंगे। रीजनिंग से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे। एक एक पॉइंट आपका कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्लियर करा के ईजी बना देंगे।